आज का जो सेकंड मैसेज है जो अरुणा मैडम को आया था वो था रावण की तरफ से। बहुत सुंदर मैसेज है इसमें। तो उनका जो सेकंड मैसेज था वो 11 मार्च 1994 को आया था। तो रावण क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है, जब मैं द्वापर युग में, त्रेता युग में जब था मैं राम के साथ, तो उस वक्त जब मैं था, और अब मैं इस समाज को, इस पूरी सृष्टि को क्या मैसेज देना चाहता हूँ। तो अरुणा मैडम के माध्यम से जब उन्होंने ऑटो राइटिंग शुरू की, अरुणा मैडम ने, और रावण के मैसेज को लिखा, तो उन्होंने सबसे पहले, रावण ने कहा कि हर मास्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेडिटेशन। और वो कहते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में सबसे पहले मेडिटेशन को, ध्यान को ही सीखा था। मेरी लाइफ के दो अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करना बहुत आसान भी है, और मेडिटेशन करने से आपको बहुत कुछ हासिल भी हो जाता है। जैसे कि मैंने जब 10 महीने ध्यान किया, तो हम 10 सिर बोलते हैं, रावण के 10 सिर थे। तो 10 सिर थे का मतलब उन्होंने बताया है कि मुझे 10 तरह की अवेयरनेस आ गई, कि 10 तरह की मुझे सिद्धियां प्राप्त हो गई, 10 तरह की मुझे जागृति आ गई। तो उन्होंने बताया कि आप एक ध्यान करने से, सिर्फ एक साधारण से ज्ञान से आप बहुत कुछ हासिल हो सकते हो। ए सिंपल नॉलेज कैन अटेन वट एवर आई हैव अटेन्ड, लाइक ब्रिंगिंग आउट द आत्मलिंगा, ऑब्टेनिंग एम्पल boons फ्रॉम द शिवा। आप महादेव से किसी भी तरह की प्राप्ति कर सकते हैं अगर आप ध्यान में डूब जाते हैं। और 10 महीने में मेरे को वो 10 सिर मिल गए जो मैं चाहता था। आई एम ए मास्टर ऑफ 10 हेड्स, दीज हेड्स आर माई हेड्स ऑफ अवेयरनेस। ये जो सिर हैं, ये मेरी अवेयरनेस के सिर हैं। बट नो अदर meditator was such an exhibitionist as I was। उस जमाने में जब मैं ध्यान करता था और मेरे साथी भी ध्यान करते थे, तो इस तरह का ध्यान वो नहीं कर पाए। रावण मैसेज दे रहे हैं अरुणा मैडम के माध्यम से कि हमें इस धरती पर जब हम आते हैं तो ध्यान एक ऐसी साधना है कि महादेव, आप जो चाहेंगे, जो मांगेंगे, वो आपको ध्यान के माध्यम से मिल जाएगा। तो इन्होंने बताया कि मैंने भी इसी तरीके से 10 महीने तक ध्यान किया, और 10 महीने तक ध्यान करने से मुझे 10 सिर मिल गए। यानी कि 10 सिर मिलने का मतलब कि मुझे 10 तरीके से मुझे अवेयरनेस आ गई, जागृति आ गई। अब वो आगे कहते हैं, जो सेकंड मेरे जीवन का हिस्सा था वो था भगवान राम। भगवान राम मेरे मास्टर थे उस टाइम में। वी डिजाइंड अवर लाइफ टुगेदर। हमने अपने जीवन को डिजाइन किया था एक दूसरे के प्रति, और उस मिशन में वो पूरे तरीके से सफल भी हुए। बट आई वॉज सो obsessed with myself that I have been immensely violent to many people। अब वो बताते हैं कि लेकिन मेरा जो जीवन था, मैं उसमें इतना ऑब्सेस्ड हो गया अपने अपने प्रति कि मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगा, दूसरों को मैं मारने लगा। और इसी वजह से भगवान राम ने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया मुझे मारने का। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में 2 चीजें हमेशा याद रखें। तो वो बताते हैं कि द सेल्फ इम्पोर्टेंस इज द ग्रेटेस्ट इम्पेडिमेंट टू द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो व्यक्ति अपने सिर्फ अपने अपने सेल्फिशनेस के लिए जीवन को जीता है, वो सबसे बड़ी रुकावट है इस धरती पर
स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने मैसेज दिया है कि हमें अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर देना चाहिए। वही बात है कि हम भी चर्चा करते हैं आपस में कि अहंकार नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि 2 चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो है कि सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम अपने आप को ही सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ़ बस हम ही हैं और हम अपनी सेल्फिशनेस में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा, क्लैरिटी इज़ द डिक्टेटर ऑफ योर सेल्फ इम्पोर्टेंस। क्लैरिटी क्लैरिटी का मतलब इन्होंने बताया है कि जब हमें अपने बारे में जागृति आ जाती है कि हाँ, मैं सेल्फिश हूँ, सेल्फिशनेस से काम कर रहा हूँ, तो हमारे ऊपर वो जो सेल्फिशनेस है इतनी हावी हो जाती है कि हम किसी दूसरे के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचते हैं। तो इन्होंने बताया कि सेल्फ इम्पोर्टेंस और क्लैरिटी क्लैरिटी इतना स्पष्ट रूप से दूसरों को भी पता लगने लगता है कि हाँ, वो बड़ा सेल्फिश बनता है। हम भी दूर से कभी-कभी बात करते हैं दूसरों के बारे में या अपने बारे में भी हमें स्वयं में ज्ञान होता है कि हम बहुत अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। तो अब भग भगवान राम ने जो एक्सट्रीम स्टेप लिया उसको मारने का, वो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 वजह से जब मैं बिल्कुल ही नहीं सुधरा और मैं बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हो गया दूसरों को मारने के लिए, तब भगवान राम ने ये स्टेप लिया मुझे मारने के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि बिवेयर ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी को हम इस तरीके से भी समझें कि आधा ज्ञान, अज्ञान, दोनों चीज़ों को हम इस तरीके से समझें कि जब हम पूरे ब्रह्मांड के प्रति ना जागरूक होते हुए हम सिर्फ अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को देते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने बताया। तो ये मैसेज था रावण की तरफ से कि हमें अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक साधना करते हैं, तो साधना के माध्यम से महादेव हमें अनेक तरह की शक्तियाँ तो दे देते हैं, लेकिन उन शक्तियों के साथ अगर हम बहुत सेल्फिशनेस में उनको जीने लगते हैं, तो उससे हमारा अहंकार बढ़ता है और अहंकार बढ़ने से हमारा खुद का नाश हो जाता है। हमारे ही मास्टर्स जो हैं, वो हमारे को मृत्यु दे देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात समझाई कि सेल्फ इम्पोर्टेंस सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए बार-बार हम यही बात करते हैं योगी भव और स्वाध्याय के माध्यम से कि हम अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को छोड़कर हम दूसरों के प्रति भी जागरूक हों। ये आज का मैसेज था और बहुत सुंदर मैसेजेस इसमें दिए गए हैं। शायद हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के मास्टर्स आकर हमें देते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी मास्टर को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम जब ऊपर से मास्टर्स को बुलाते हैं, महादेव को बुलाते हैं, भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, भगवान राम को बुलाते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं, जीसस क्राइस्ट को बुलाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यही मास्टर्स हैं। लेकिन अब देखो भगवान राम भी थे और रावण ने मैडम के माध्यम से आके उन्होंने कितना बड़ा मैसेज दिया है इस पूरी सृष्टि को कि अपना अहंकार आपको त्याग देना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन तो हम करते हैं, उससे हमें बहुत सारे सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हम मेडिटेशन में आते हैं, आपके मुँह से जो भी शब्द निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। आप किसी के बारे में बुरा भी बोलेंगे तो बुरा भी हो जाएगा। यही इसी को श्राप बोला गया कि जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, तो हमारे मुँह से कभी भी गलत शब्द ना निकले। बहुत सोच समझ के हमें अपना मुँह खोलना चाहिए और पत्री सर तो बार-बार यही बात करते हैं
कि आपको अपने शब्दों के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, बहुत जागरूक होना चाहिए। हमेशा सावधानी से हमें अपने शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए।